वेलकम टू द ब्रिलियंट शो विद द नेम ऑफ इवनिंग विद फलक। और जैसा कि अब आप लोग देख के आदी हो ही चुके हैं कि ये चेहरा फलक आफ्ताब कहलाता है। हर जुम्मे को हम आते हैं एक नया गेस्ट, एक नया आर्टिस्ट और एक नया सोशल एक्टिविस्ट को लेकर और उनसे कुछ सवालात और मीठी मीठी बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे हैं, वो क्या करते हैं और वो रियल लाइफ में अपने घर में अपने मतलब जो दोस्त हैं उनके साथ वो कैसे बिहेव करते हैं। और रियल लाइफ में अगर वो मतलब जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर वो अगर हमें सीरियस दिखते हैं तो वो रियल लाइफ में फ़नी है, ये क्या है ये हम जानेंगे। तो इसी तरह आज भी हमारे पास एक बहुत चमकदार सितारा हैदराबाद का मौजूद है। सीनियर आर्टिस्ट है, हर जगह इन्होंने काम किया है और अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम किया है, अपने आप के अंदर बहुत मेहनत की है। हवा जो कि हम सब जानते हैं हैदराबाद आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन हैं और हर जगह जहाँ भी जाते हैं अपने एक्टिंग अपने बिहेवियर हर जगह से हर किसी का दिल अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं और हर किसी की अटेंशन जो है आराम से सीख कर लेते हैं। तो कौन है वो? जी इसरार लगाई साहब, कैसे हैं आप सर? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। सर मैंने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ बहुत ज़्यादा तारीफ कर ली मेरी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। नहीं सर बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। सर आप डिजर्व करते हैं क्योंकि जो मेहनत करता है वो डिजर्व करता है। कहते हैं ना मेहनत कर हसद ना कर, जब ही आगे बढ़। तो वही वाला कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर भी चला है, जब आगे बढ़ मैंने आपकी तरफ से लगाया लेकिन सेट हो गया। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि आपने जो अपने लाइफ का स्ट्रगल किया, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जब जाके आपका इतना अच्छा नाम बनाया, पीटीवी के ऊपर काम कर चुके हैं आप, अलग अलग जगहों पे जो हम भी नहीं जानते आपने कहाँ कहाँ काम किया, आज हम जानेंगे उस बारे में। लेकिन सर ये आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया कि यार मुझे जो है ना आर्टिस्ट बनना चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, आप हर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने आर्टिस्ट चुना तो कोई ना कोई बात आई होगी जहन में, कुछ किया होगा, कुछ देखा होगा, वो क्या था? मेहरबानी आपकी। फलक नाम है ना आपका? जी फलक आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। जहाँ तक आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली वही होते हैं, वो बनने के लिए वही होते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि मैं पैदा ही एक्टर बनने के लिए हुआ था। अच्छा, आपको लगता है? तो हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मुझे शुरू से ही मैंने सोचा था मुझे एक्टर बनना है। क्योंकि उस दौर में, ये 70s के दौर की बात है, उस दौर में फिल्मों का दौर था, सिनेमा का दौर था। तो हम गांव में रहते थे, तो हम हर हफ्ते आते थे हैदराबाद और 3-3, 4-4 शोज़ हम देखते थे। इस तरह फिर ये शौक़ बढ़ता गया फिल्में देखने का। तो फिर टेलीविज़न का दौर आया, तो हम सुबह से शाम तक टेलीविज़न पे बैठे रहते थे कि प्रोग्राम देखते रहते थे। इस तरह फिर ये शौक़ बढ़ता गया। फिर मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मुझे एक्टर ही बनना है। अगर मैं ज़िंदगी में लाइफ में कुछ बनूंगा तो मैं एक्टर ही बनूंगा, वरना कुछ नहीं, बस ख़त्म। पत्थर पे लकीर। हाँ, पत्थर पे लकीर। फिर उस ज़माने में मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो पढ़े लिखे एक बहुत ही अजीम शख्सियत थे, हैदर अली लगारी उनका नाम है। उनकी 2 किताबें छप चुकी हैं। बहुत बड़े फ़िलासफ़र, अदीब, बहुत उनका काम है अदब की दुनिया में। तो वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा बेटे चलो ठीक है, तुम जो भी बनना चाह रहे हो मुझे बन के दिखाओ, जो भी ज़िंदगी में बनना चाह रहे हो तुम बन के दिखाओ। फिर मैंने मैट्रिक की। उस ज़माने में मैट्रिक कर लेना बड़ी बात होती थी। 78 में मैंने मैट्रिक की। उसके बाद जब मुझे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला, मैंने कहा कि ये मुझे अदाकारी का सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि लोग कहते थे पहले मैट्रिक तो करो। अच्छा। तो फिर मैं इस तरह फिर मैंने स्टेज की तरफ, हैदराबाद में उस दौर में स्टेज बहुत हुआ करता था 76, 77 में। तो मैंने कुछ दोस्त थे हमारे पड़ोस में रहते थे, सीनियर आर्टिस्ट थे हमारे बहुत, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्ताफ़ सुमरो साहब के मैं घर पे गया। मैंने कहा सर मुझे अदाकारी का शौक़ है, मुझे स्टेज ड्रामों में काम चाहिए, तो आप मुझे हेल्प करें। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटे, चलें ठीक है। इत्तेफाक से मेरे जो अब्बू थे वो उनके उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा आप मेरे उस्ताद के बेटे हो तो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया स्टेज की दुनिया पे। फिर 79 में मैंने पहला प्ले किया पीटीवी का। हमारे अजीज़ थे नवाब मेहदी,
वो सीनियर प्रोड्यूसर होके बिल्कुल। वो अभी रिटायर हुए हैं पीटीवी से। पहले वो अदाकारी करते थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम गांव में एक साथ रहते थे, बातें करते थे। मैंने कहा अच्छा, बीच में इंटरप्ट करें, गांव कौन सा था? ताजपुर। ताजपुर। ये ताजपुर कहाँ गांव पर? है हमारा। ये है यहाँ से टंडोजाम आप जाएंगे, टंडोजाम से आगे है 6-7 किलोमीटर, मीरपुर खास रोड। हाँ हाँ हाँ, सही। तो ताजपुर हमारा गांव है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हें शौक़ है तो चलो। फिर वो मुझे पीटीवी पे लेके गए। उस ज़माने में पीटीवी पे एंट्री देना बहुत मुश्किल था। 6-6 महीने लग जाते थे लोगों को पास, एंट्री पास लेने के लिए, सिर्फ इंटर होने के लिए। खैर मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं नवाब मेहदी की वजह से, वो मेरे चचा भी हैं, मामू भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, तो वो मुझे लेके गए वहाँ। बेदिल मसरूफ साहब उन दिनों एक सोलो प्ले कर रहे थे, सोलो प्ले। उन्होंने कहा मैं अभी सोलो प्ले कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारा ऑडिशन लूँगा। मैंने कहा सर ठीक है, भले ऑडिशन लें आप मेरा। फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। फिर वो सोलो प्ले में मुझे उन्होंने एक ऑफिसर का कैरेक्टर दिया। 2-3 सीन थे उसमें छोटे छोटे। इस तरह मेरा स्टार्ट हुआ पीटीवी से 79 से। वाह माशाल्लाह। फिर सिलसिला अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। सर का इतना अच्छा नाम है कि हर कोई जहाँ भी हम जाएं और सर का नाम लें तो हर कोई पहचान जाएगा कि अरे ये इनको तो हमने एक्टिंग करते हुए देखा है। मेरी सिस्टर आई हुई थी आज शूट के ऊपर, मैंने उनसे बोला अरे इनको मैंने एक्टिंग करते हुए कहीं देखा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी है, हमारे जाने वाले सितारे हैं हैदराबाद के। हैदराबाद को ठंडे में बिल्कुल भी नहीं लेना आप किसी ने भी। अच्छा सर, वैसे फैमिली वाइज आप क्या हैं और एक्टिंग के सिवा कोई काम आप और करते हो? अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो ख़ानदानी जो हमारा जो है ज़मींदारी है। हम ज़मींदारी करते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं एज ए एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर, मैं एग्रीकल्चर मैंने एमएससी किया टंडोजाम यूनिवर्सिटी से। टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैं एमएससी हूँ। वहाँ से मैं ग्रेजुएशन मैंने किया। फिर मुझे ये जॉब मिली 90 में आई थी जॉब। तो एज ए एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये अदाकारी भी साथ साथ चलती है, ज़मींदारी भी चलती है साथ साथ। अदाकारी भी एक फ़न है। ठीक है सर, अब मज़ीद हम आपसे सवालात करते रहेंगे, लेकिन एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि आपने इतना सब सब्र किया, उसके बाद मतलब इतनी मेहनत की। लोगों के अंदर आजकल इतने मेहनत का जज्बा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई ऐसी मोटिवेशन जो आपको कभी मिली हो कि यार मुझे ये मोटिवेशन, जैसे कभी आप थक जाते हैं, हर इंसान है, कहीं पर भी आके बस होता है यार नहीं हो रहा ना तो छोड़ो। इंसान के अंदर की एक मतलब साइकिल होती है। तो वहाँ कोई आपके अंदर एक सी मोटिवेशन आई है जिसने आपको वापस बिल्डअप किया हो? तो वो मोटिवेशन क्या थी जो हमारे आप लोगों के साथ भी शेयर करें और मेरे साथ भी? ज़ाहिर है ये जो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो वहाँ ऊंच नीच तो होती है। तो कभी कामयाबी, कभी थोड़ा डाउन भी होता है सिलसिला कभी कभी। तो लेकिन जो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए और अपने काम से जो लगन है, जो सच्चाई है काम से, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हिम्मत है, लगन है और सच्चाई है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन आप मायूस ना हो। कभी भी ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। एक आप अज़म कर लें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है, तो इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो आप ज़रूर अपनी मंजिल पाओगे। बिल्कुल, मेहनत करोगे तो मंजिल पाओगे। अगर नहीं करोगे तो फिर आप यही बोलते रहेंगे यार इधर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आजकल जो है ना, उस ज़माने में जब हम नए नए एक्टर पीटीवी तो एक इदारा था, इंस्टीट्यूट था। वहाँ हमें सिखाया जाता था किस तरह बोलना है, कहाँ पे लफ्ज़ को छोड़ना है, कहाँ ज़ेर ज़बर पेश, हर चीज़ का हमें पता। और फिर वो हमें पूरा सीन याद करना पड़ता था। हम पूरे जो एपिसोड पूरा 40 मिनट का है तो 40 मिनट में वो पूरा ड्रामा हमें याद करना पड़ता था। और वन गो सीन होते थे, कट नहीं होता था, सीन कट नहीं होता था, रीटेक होता है तो फिर शुरू से आखिर तक फिर वन गो। आजकल तो कैमरा कट है ना, आपने अपना जुमला बोल दिया, फिर आपने दूसरा जुमला बोल दिया, ऐसा नहीं। पीटीवी पे ऐसा नहीं था। 3-3, 4-4 कैमराज थी, हर आर्टिस्ट को अपनी कैमरा वो कवर करती थी कैमरा। प्रोड्यूसर ऊपर पैनल पे होते थे, वो कटिंग करते थे। वन गो में पूरा सीन, फिर वो सीन चाहे 2 पेज का हो या 10 पेज का हो, वन गो होता था। इतनी मेहनत, रेसल्स होती थी। 3-3, 4 दिन हम रेसल्स करते थे एक एपिसोड की। उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी, फिर CR, DR, कैमरा रिहर्सल,
सेट पे रिहर्सल, ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत करके हम जो हैं आज थोड़ा बहुत जो अल्लाह का शुक्र है जो नाम दिया है अल्लाह ताला ने, ये मेहनत है इसमें पूरी। आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, बिल्कुल आजकल जो नए टैलेंट है बिल्कुल, लेकिन शॉर्टकट है, बिल्कुल, मैं वो मानती हूँ हाँ आपकी शॉर्टकट है। तो ये शॉर्टकट ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको कामयाब होना चाहिए आप कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में तो शॉर्टकट को छोड़ दें और मेहनत करें आप। बिल्कुल मेहनत। तो आज हमने जितनी भी अभी तक इनसे बात की है उसमें हमें ये बात पता चली कि मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा बहुत सीरियस हो रहा है, मतलब ये भी आर्टिस्ट है और मैं भी जॉली नेचर की बंदी हूँ, ये तो सभी जानते हैं क्योंकि शो देख चुके हैं। तो अब इनसे भी कुछ चिट चैटिंग करेंगे, कुछ फ़नी से क्वेश्चंस करेंगे और भी कुछ मज़ीद चीज़ें जानेंगे, भाभी के बारे में जानेंगे और बाकी सब चीज़ें भी जानेंगे। लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मजा आएगा, देखते रहिएगा आपका अपना शो इवनिंग विद फलक। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद का पहला बैनुल-अक़वामी तर्ज का 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्ट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्ट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है, आला मयार के तमाम ताज़ा फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, खिलौने, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर शो इवनिंग विद फलक आफ्ताब। और मैं ही हूँ फलक आफ्ताब। और जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे मौजूद है स्टार लगारी साहब, जो कि एक जाने माने नाम है, एक चमकदार सितारे हैं, हैदराबाद का एक भरपूर मोटिवेशन है, जो कि अभी हमें बताते जा रहे थे कि मेहनत कैसी होती है। अच्छा, इसी मेहनत के वर्ड को अगर मैं लूँ तो इन्होंने अभी कोविड-19, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना है और हम सबको बचना भी है, तो इसमें जब है इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हवा के अंदर, जो कि मैंने इनका इंट्रोडक्शन भी दिया। हवा एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप NGOs है, ये हैदराबाद आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, वही। तो सर, ये जो आपको ख्याल आया हवा बनाने का, जिसके अंदर मेरे ख्याल से सारे आर्टिस्ट भी आपके पास ही हैं और आप लोग अपनी तरफ से सारी मेहनत कर रहे हैं, नो फंड्स नो एनीथिंग, तो ये आइडिया, ये मोटिवेशन और ये सब कुछ आपने कैसे किया? ये आइडिया नहीं था हमारे जहन में इस तरह का कोई भी था तो सही है कि कुछ किया जाए, कोई अदाकारी के अलावा कोई जहन में था, एक चीज़ थी जहन में, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें, मुश्किल चीज़ें होती हैं, उनमें से फिर वो कुछ अच्छी चीज़ें भी निकलती हैं। तो ये कोरोना का जब से ये सिलसिला शुरू हुआ दुनिया में, फिर हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बंद होने लगी। आपने देखा होगा शुरू में तकरीबन ये 6ठा महीना चल रहा है इस मुसीबत को। तो जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें हमने देखा कि हर चीज़ बंद हो गई। हर जो डेली वेजेस पे जो डेली कमाने वाले जो लोग थे बेचारे, वो बिल्कुल अपने घर में बैठ गए। उनके जो बच्चे, उनका गुज़र सफ़र बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर एक दो मुझे फ़ोन आए पर्सनली मुझे, जो हमारे मुस्तहिक और ज़रूरतमंद आर्टिस्ट हैं हैदराबाद के,
मैंने पर्सनली चलो ठीक है उनके लिए कुछ किया। फिर एक जहन में ख्याल आया, हम जो दोस्त हैं हैदराबाद के दूसरे आर्टिस्ट हैं, तो हमें ये ख्याल है कि क्यों ना हम मिल बैठें और इनके लिए कुछ सोचें। आपस में हम मिल बैठे, हैदराबाद की आर्ट्स काउंसिल्स हैं, सिंध आर्ट्स काउंसिल, रमेश कुमार साहब उनके चेयरमैन हैं, वो बैठे। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है मारवी आर्ट्स काउंसिल, जुल्फ़कार पल्ली उसके चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ बैठे। अकील भाई, अकील कुरैशी, उनकी भी स्टेप्स है, वो भी हमारे साथ बैठे। फिर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं सोशल वर्कर, सियासी बुज़ुर्ग हैं, सियासी शख्सियत, वो आगा अनवर पठान साहब, उनकी भी एक संपत के नाम से एक पहले मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, हम मिल बैठे, हमने कहा चलो अपनी तौर पे हम कुछ करते हैं। फिर हमने फ़ंड इकट्ठा किया, हमने जो 10-12 लोग बैठे, हमने फ़ंड इकट्ठा किया तो 70-80 हज़ार रुपये उसी दिन जमा हो गए हमारे। तो हमने फिर उनमें से हमने राशन का बंदोबस्त किया, हमने लिस्ट बनाई हैदराबाद में कौन से मुस्तहिक आर्टिस्ट हैं, मुस्तहिक आर्टिस्टों की हमने एक लिस्ट बनाई। तो कम से कम मेरे ख्याल में 50 लोगों तक तो हम पहुंच गए। माशाल्लाह। हमने उनको राशन फराहम किया, अपनी मदद आप तक। फिर मुझे एक आइडिया है, क्यों ना यार मैं लाइव बैठूं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। सारे बड़े बड़े लोग बैठते थे, बैठते हैं, अभी बैठते हैं, वो फंड जमा इकट्ठा करते हैं। फिर मैंने दोस्तों से ये मशवरा किया, क्यों ना हम लाइव बैठें। अच्छी बात है, इसमें कोई खर्चा नहीं है हमारा, लाइव बैठेंगे हम, चलो ठीक है बैठे। फिर आप यकीन करो, मैं लाइव बैठा अपनी पूरे सब दोस्तों के साथ। 1 घंटा पहले हमने आधा घंटा लिया था टाइम, हम आधा घंटा बैठेंगे। तो लोग कहते हैं कि नहीं आप बैठो और बैठो, हमें मैसेज आने लगे आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। तो 1 घंटा हम पूरा 1 घंटा बैठे। 1 घंटे में आप यकीन करो 90,000 रुपये हमें मिल गए। माशाअल्लाह। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। इस तरह वो हमने हिसाब लगाया, लिखते गए हम, तो हिसाब लगाए कि 90,000 हमें 1 घंटे में मिल गए। और वो मिले हमें, ऐसा नहीं कि लोगों ने सिर्फ अनाउंसमेंट की, लोगों ने फिर दूसरे दिन हमने वो नंबर दिया उनको अपना, उस पर हमें पैसे भेजे। फिर इस तरह ये सिलसिला, फिर हमारी दिल और बड़ी, हमारा हौसला बढ़ा कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा हमने फेज़ शुरू किया, ईद भी आने वाली थी ऊपर से। फिर इस तरह ये सिलसिला शुरू किया। फिर हमने सोचा क्यों ना एक हम लोग, क्योंकि फिर वो बातें बनाने लगे कि ये हमारे कहने पे काम कर रहे हैं, या ये हम करवा रहे हैं, होता है ना इस फील्ड में, मतलब वो ये इसरार लगा रही, ये हमारे कहने पे काम कर रहा है। बिल्कुल। ये मतलब सारा काम कोई करे, क्रेडिट कोई और लाए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी तंजीम बनाएं, कोई ऐसी तंजीम, उसके प्लेटफॉर्म से हम, उसके नाम से हम काम करें। कोई नहीं कह गया कि भैया अभी ये हमारी तंजीम है, वो काम करेगी। तो फिर हमने सोचा, फिर हमने ये नाम रखा हैदराबाद आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। उसका शॉर्ट फॉर्म बना हवा। हाँ, हैदराबाद हमने इसलिए, ये हम तो पूरे सिंध में काम करें, हमने हैदराबाद इसलिए उसका नाम रखा कि वो हम हैदराबाद हमारी पहचान है, ये है ऑल ओवर सिंध के लिए। हमने पूरी सिंध में मदद किया आर्टिस्टों की। फिर इस तरह वो अल्लाह का शुक्र है, हवा का हमने बुनियाद रखा। उसका दोस्तों ने मुझे चेयरमैन मुंतखब किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ दोस्तों का। मेहनत की तो डिजर्व सब करते हैं वो, ये क्योंकि टीम वर्क है, एक मेरा काम नहीं है ऐसी, ये टीम वर्क है। उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे चेयरमैन किया। उन्होंने देखा ना कि आप ऑन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनकी अपनी है ना, वो अपनी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है अपनी। मैंने कहा भाई आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे होंगी, आप आज़ाद हो, आप अपना काम करो भले आप मर्जी से, लेकिन मेरा साथ दो। उनका बहुत शुक्रिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन होते हुए उन्होंने मेरा साथ दिया और दे रहे हैं मेरा साथ। तो इस तरह हम वो काम कर रहे हैं अभी भी। फिर वो आपने देखा होगा कि कल्चर डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि हम 15,000 रुपये पैकेज दे रहे हैं फ़ी आर्टिस्ट को, ये राशन पैकेज। फिर मैंने लिस्ट भेजी, 90 लोगों की लिस्ट भेजी कल्चर डिपार्टमेंट को कि ये मुस्तहिक आर्टिस्ट हैं, इनको आप चेक दें 15,000 के। उसमें से 60 के नाम क्वालिफाइड हो गए, फाइनल हुए। 60 चेक आ गए हमारे दोस्तों के। हमने वो चेक बांटे 15,000 के, वो भी हवा के थ्रू। तो इस तरह ये अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है। अल्लाह का शुक्र आपने काम किया सबके लिए, आवाम के लिए। ये नहीं कि कोविड-19 है तो आप भी डर गए,
या फिर डरना, मतलब एक तो डरना नहीं, हमें लड़ना है इससे, लेकिन इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया कि देखो आओ मदद भी कर सकते हैं, हम लोगों मदद कर की। सकते हैं, क्योंकि हम भी बैठ सकते थे घर में, बिल्कुल। लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, हम बैठेंगे तो फिर अगर हम बैठ जाते तो जो 250-300 लोगों को हमने राशन पहुंचाया है, चेक पहुंचाए, वो बेचारे रह जाते ना। बिल्कुल सही बात। मिल जाता उनको कहीं से, अल्लाह देता है, अल्लाह लेकिन देता वसीला होता वसीला है, होता है, तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। वसीला बने और अल्लाह का शुक्र है ये काम अब जारी सारी। अभी 2 दिन पहले भी हमने राशन 60 फैमिलीज़ को राशन हमने, हमारी FRDP, अब NGOs हमसे कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम आपके थ्रू हम देना चाह रहे हैं, आप आओ हमसे, तो अब NGOs भी आ रही हैं, वो भी हमारे साथ ताउन कर रही हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके भी। तो इस कहते तरह ना, ये अगर आप सिलसिला, अच्छा कदम बढ़ाएंगे तो आपके साथ अच्छे लोग जो होंगे वो भी कदम बिल्कुल बढ़ाएंगे। अच्छे काम की सराह भी होती है और काम नजर आता है लोगों को बिल्कुल, अपना। बिल्कुल मेहनत नजर करोगे दिखेगा, हाँ, दिखेगा। और नहीं दिखेगा और आप मेहनत कर भी रहे तो अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा इंशाल्लाह बिल्कुल देगा। तो बिल्कुल सर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू सो मच कि आपने हैदराबाद की Thank you. आवाम, सिंध की आवाम के लिए इतना कुछ सोचा। लाइक हर कोई जब कोई कुछ बन जाता है ना तो वो दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, और सब कुछ बनने के बावजूद भी आवाम के लिए सोचना लीडरशिप क्वालिटी। असल काम तो यही है ना, बिल्कुल। असल काम हमने कर लिया। 40 साल 42 साल दे दिए इस फील्ड को, अब हम कुछ करके जाएं कुछ। मैं एक शेर कहता हूँ कि तुम्हारे माथे पे अगर सजदों के निशान हैं तो क्या हुआ, कोई ऐसा सजदा भी कर जो ज़मीन पे निशान छोड़ जाए। क्या बात है। तो हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कोई काम करें जो ज़मीन पे कल हमें कोई याद करें लोग अच्छे लफ्ज़ों में, ये बड़ी बात है। सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा हवा का काम किया, लेकिन अब सब यही सोच रहे होंगे कि मैंने तो बिल्कुल कन्वर्ट ही कर दिया है टॉपिक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं थोड़ी सी फ़नी हूँ, थोड़ी सी जॉली हूँ, और गेम्स बाकी हैं जिस गेम्स का हमारी ऑडियंस को मतलब इंतज़ार रहता है कि रैपिड फायर खेलें, आज आप किस किस के नेम्स और किस किस को बोलेंगी, तो वो सब बाकी है। लेकिन अभी टाइम हुआ है थोड़ा सा इंतज़ार करने का, मतलब वक्फे का। तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा हमारे शो इवनिंग विद फलक आफ्ताब। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद का पहला बैनुल-अक़वामी तर्ज का 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्ट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्ट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है, आला मयार के तमाम ताज़ा फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, खिलौने, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फलक आफ्ताब, और आज मैंने वो पॉज वाला सीन बिल्कुल भी नहीं किया, और आप लोग वापस आ चुके हैं मेरे शो में। ये मेरा ही शो है जिसके अंदर आज इस्तार लगारी साहब मौजूद है हमारे साथ, और वो मैं हमेशा मुझे बैठ जाती हूँ और फिर बोलती हूँ हम ब्रेक से वापस आ गए। तो आज मैं थोड़ा सा चेंज किया मैंने, क्योंकि सर से मैंने अभी कुछ और क्वेश्चन भी नहीं पूछे और रैपिड फायर भी नहीं खेला। तो पहले क्वेश्चन मेरा ये, सर भाभी कहाँ मिली, कब मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, मुझे सुनना है आज। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मैं ज़िंदगी में, ये और गलत बात मैं कभी नहीं करता, जो बात होती है मैं कह देता हूँ। भाभी ऐसे मिली कि मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं था भाभी की तरफ, आपकी जो भाभी है। शुरू में मैं कहीं और भटक रहा था,
तो क्योंकि वो मुझसे 14-15 साल छोटी है, तो उस दौर में आप सोचें कि मुझे वो तो जहन में ही नहीं थी, हालांकि मेरी कज़न है। अच्छा, मेरे अच्छा। चचा की, हाँ मेरी कज़न है। तो ऐसे ही मैं, फिर अबू ने मुझे कहा यार तुम क्यों भटक रहे हो भाई, घर में जब है रिश्ता मौजूद, चचा के घर में, तुम्हारे गांव में रहते थे उस दौर में, घर एक ही साथ हमारे होते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम, मैंने कहा अबू चचा देंगे, वो तो बहुत छोटी है। उसने कहा, अबू बड़े थे सब में। उन्होंने कहा यह तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम सिर्फ अपनी मर्जी बताओ। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कहा कि ये नहीं करनी है, अपनी मर्जी बताओ तुम। मैंने कहा ठीक है, अगर हो जाता है तो और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल चचा से बात की, चचा वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अबू के सामने इनकार कर सकते या क्या। उन्होंने कहा अबू बड़े थे, अबू बड़े हैं, बिल्कुल, सब में जब- बड़े थे, अभी तो उनका अल्लाह मग़फ़िरत करे। आमीन। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपकी अपनी बेटी है, आप इसरार मेरा अपना बेटा है, आपके जो ले जी लें। है, भले भले बिस्मिल्लाह। तो इस तरह फिर वो मेरी उनसे अच्छा, मतलब एक हो किस्म गया। से अरेंज मैरिज है, लेकिन अब जाके लव हो गया हो। अब अरेंज प्लस लव भी कह सकते हैं अरे, आप। वाह वाह वाह। दिल में ख्याल जरूर था। आप सोचे कि 90 में शादी हुई हमारी, अच्छा, 90, तो मेरे ख्याल में 30 साल तो हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक पक्के बॉन्ड की पक्की बुनियाद हो और चुकी एक ही है। और एक ही है। एक ही है। प्राउड टू बी। बच्चे कितने हैं सर? माशाल्लाह। मेरे बहन भाई कितने हैं? हाँ, 6 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। 2 बेटे हैं मेरे, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं। माशाल्लाह। सबसे बड़ी मेरी बेटी है राबेल, उसका नाम है। उसके बाद मोहम्मद अली बेटा है मेरा। क्या फिर- करते हैं सारे बच्चे? नाम भी बताते जाएं और बताते हाँ, राबेल ने माशाल्लाह MSc की है। वो जो मोहम्मद अली है सेकंड, उसने एक BCom किया है उसने। थर्ड जो है सुगंध, सुगंध। हाँ उसकी माशाल्लाह मैरिज भी हो गई है, 1 साल हो गया उसको, मैरिज हो गई है उसकी। फोर्थ जो है प्रे है, अच्छा, हाँ प्रे है। और फोर्थ जो है वो सुंदस। सुंदर सर, सुंदर, माशाल्लाह हाँ। कितने प्यारे नाम और है। लास्ट जो है बेटा है वो मनसब अली, मनसब अली, हाँ वो माशाल्लाह। मैट्रिक में भी। मैट्रिक में, मैट्रिक अच्छा में, मतलब हाँ। मेरे साथ है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अच्छा, मैट्रिक में। वो मनसब अली मैट्रिक, हाँ, मुफ्त में आ गए, वो इम्तिहान तो हो गए, होए नहीं, होए एग्जाम नहीं, हुए मुफ्त में 9th आ से। गए, मैं फर्स्ट ईयर सेंटर में कन्वर्ट। क्या लाइफ हो हाँ, तो गई ये है। बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे इसमें। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अब हमारा एक गेम होता है रैपिड फायर, इसका नाम है। माशाल्लाह आप तो खुद ही आर्टिस्ट हैं, टीवी चैनल के हर बंदे को जानते हैं, तो मैं कोई भी आपको बंदे का नाम दूंगी, भले वो नया हो या पुराना हो, अच्छा। आपने बस सोचना नहीं है, हाँ, जो भी दिमाग में आए बोल नए दो। को मैं शायद कम जानता हूँ, लेकिन सीनियर्स जो हैं पुराने उनको तो मैं सही है, बस ठीक है, फिर मैं भी अल्लाह रहम फरमाए घूम जाऊंगी कहीं ना कहीं। वहीद मुराद, माशाल्लाह चॉकलेटी हीरो। चॉकलेटी हीरो, चॉकलेटी ग्रेट टाइटल जो कि हमेशा से रहेगा। लेकिन मेरे फेवरेट जो थे वो, नाम बता दूं आप, मोहम्मद अली साहब मोहम्मद अली मेरे साहब। फेवरेट। अगर मोहम्मद अली अदाकार ना होते तो मैं भी अदाकार नहीं होता शायद। ओह ग्रेट। हाँ, हाँ, अच्छा, ये हाँ। जो अगले मतलब सेशन में सवाल होता है कि आपकी मोटिवेशन कौन थे, तो वो मोहम्मद नहीं, अली। मेरे फेवरेट ऑल टाइम, मेरे फेवरेट। वाह। शमी मारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेसफुल लेडी। वाह। आई गेस इनका नेम क्योंकि उनका पैर जो मोहम्मद अली के साथ बहुत अच्छे, जमी। बहुत अच्छा जचता था उनका। अच्छा, हमारे पास ये मौजूद है, आज के एक्टर्स हैं हुमायूं सईद, अच्छा बंदा है। मिले? अच्छा, हाँ 1-2 तो मैंने उनके उर्दू सीरियल किए हैं, उनकी प्रोडक्शन के, 6 सिग्मा के। सिक्स सिग्मा, हाँ, तो बिल्कुल। उस दौरान उनसे मुलाकात, हमारा दिया जलाया था, दिया जलाए जी, रखना, जी। जियो पे चला था, तो वो उन्हीं का था, 6 सिग्मा का। बिल्कुल। तो उस दौरान उनसे 1-2 मुलाकात हुई। अच्छा, मोहम्मद अली साहब, आपने बताया कि मैं थोड़ा रैपिड फायर रोक रही हूँ, कोई उनका कोई एक डायलॉग और उनके एक्ट में अगर आप कर दें तो क्या ही बात हो जाएगी भाई। कोई एक डायलॉग जो कि आपको बहुत क्योंकि याद हो। अब ये एक, आप इसको एक इत्तेफाक समझ लें, मैंने उनकी कॉपी कभी नहीं की, कभी भी नहीं? कभी नहीं। अच्छा, वो मेरे फेवरेट ज़रूर हैं, लेकिन कॉपी नहीं? लेकिन तो मैंने उनको कॉपी कभी नहीं किया कि मैं अली साहब की तरह एक्टिंग करूं या उनके जैसा चलूं या उनके जैसे, क्योंकि वो तो अली साहब तो शहंशाह जज्बात उनको बिल्कुल। देते लेकिन थे। आज मैं आपको एक टास्क देती हूँ, अगर आपको उन्हें कॉपी करना पड़ा तो मतलब कोई एक डायलॉग जो कि आपके फेवरेट। डायलॉग तो उनके बहुत हैं। हाँ एक जी। डायलॉग थे, इंसान और आदमी उनकी फिल्म थी, अच्छा अच्छा। इंसान और आदमी, उसमें वो उनको जेल हो जाती है 14 साल, ओह, और वो बेगुनाह होते हैं।
आखिर में वो सज़ा पूरी होती है तो जज कहता है भाई तुम तो बेगुनाह थे, लेकिन वो कहता है भाई मैं तो सज़ा काट चुका हूँ 14 साल। फिर वो जुमले जो डायलॉग जो बोलते हैं उसमें कोर्ट में, जज साहब लौटा दीजिए मेरे 14 साल, मैं अपने 14 साल किससे लूं, बेगुनाह मैंने काटे हैं 14 साल जेल में। तो वो इस तरह की वो क्लिपिंग होती थी उनकी, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, शहंशाह जज्बात उनको, शहंशाह शहंशाह जज्बात। जज्बात। अच्छा, अभी आजकल की एक्ट्रेस हैं बहुत ज़्यादा ड्रामे से चल रही थी, आयजा खान, मेरे पास तुम हो से बहुत बहुत अच्छी थी, लेकिन अब माशाल्लाह हो गई। एक वर्ड उनकी, आयजा खान नाइस लेडी, गुड परफॉर्मर। गुड परफॉर्मर। ओके, फारूक रिंद। ओह माय गॉड, माय गॉड, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फारूक attachment भाई, है इसमें। फारूक भाई मैं क्या कहूँ उनके लिए, लीजेंड लीजेंड। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज मैं फारूक रिंद की वजह से हूँ। मैं फारूक भाई कहता हूँ, अदा फारूक मैं रिंद कहता हूँ उसको। बहुत सारे ड्रामे हमने किए हैं, खाली फ्रेम हमने किया फारूक भाई के साथ। सिंध टीवी का पहला ड्रामा था जब सिंध टीवी सिंध मीडिया और उर्दू मीडिया दोनों पर हाँ, है, तो हाँ, जब सिंध दोनों टीवी के साथ स्टार्ट हो रहा था तो कोई ऑफिस वगैरह नहीं थी। फारूक रिंद थे, हमारे यहाँ राइटर थे। तो फिर सुनीता किया हमने, फिर दिया जलाए रखना किया, बेशरम किया, गुलेराना किया, माशाल्लाह। बहुत सारे मैंने उनके साथ बहुत दी बहुत लेजेंड, अच्छा मैं कहता हूँ दी लेजेंड। अच्छा, मंजूर शाह, मंजूर कुरैशी साहब, मंजूर कुरैशी, मंजूर कुरैशी, Sorry, मंजूर मैंने- कुरैशी, हाँ मंजूर कुरैशी। मंजूर कुरैशी अगर पीटीवी का जो मेरा दौर है, जी। वो सीनियर प्रोड्यूसर थे जी, जी। वहाँ पीटीवी पे। तो पीटीवी पे अगर मुझे ब्रेक थ्रू अगर सही मानाओं में किसी ने दिया, तो वो नहीं। लीड कैरेक्टर के हिसाब से वो मंजूर कुरैशी साहब, क्योंकि वो सीरियल एक था हमने किया था मिट्टी जा मानू, मिट्टी जा मानू, अमर जली साहब ने लिखा था उसको, उसमें मुझे लीड कैरेक्टर दिया था उन्होंने, 90 में किया था हमने वो। आज तक लोग मुझे उसी के नाम से जानते हैं, केके। उसमें मैंने कैरेक्टर किया केके का। अच्छा, तो यूट्यूब पे वो है, तो अच्छा, आज तो मैं जरूर अभी न्यू जनरेशन भी वो मुझे केके के नाम से याद रखते हैं। चले अब केके, मिस्टर कादिर केके। खान उसमें था, कादिर खान। अच्छा। तो वो शार्ट निकनेम उसका केके केके कर दिया, केके सही। मशहूर हो गया उसका। अच्छा, शायद आप जानते या नहीं जानते, लेकिन मैं सबसे पूछती हूँ, बिलाल अब्बास खान। बिलाल अब्बास, नाइस नाइस नाइस। शुक्र जानते हैं। अच्छा, हम जो है क्या कहते हैं, हैदराबाद के एक्टर्स को तो मैं इतना ज़्यादातर नहीं जानती, लेकिन जितना थोड़े बहुत को जानती हूँ जो कि न्यू इनहेंस हो रहे हैं मेरे ख्याल से, वो आप उनको नहीं जानते। तो हम एक काम करते, थोड़ा सा बॉलीवुड के साइड पे चलते हैं। ऋतिक रोशन। चल ठीक है, ऋतिक डांसर अच्छा है, डांसर अच्छा है। डांसर ओके। अच्छा, मुझे आज शायद उनका नाम पता भूल गई हूँ या नहीं, शायद ना जहन में नहीं। मुझे विनोद खन्ना अच्छे लगते थे, विनोद खन्ना। एक्चुअली मैं फिल्म्स और उसमें फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन शहंशाह, वो बिल्कुल बिल्कुल, ऐश्वर्या राय। हाँ ऐश्वर्या, ब्यूटीफुल Beautiful. नाइस सलमान नाइस खान। परफॉर्मर। सलमान खान ओवर है थोड़ा, ठीक है। हाँ, शाहरुख खान। शाहरुख भी ठीक है, माय फेवरेट है, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें अब क्या कि वहाँ पे अब वो उनमें वो यकसानियत आ गई है बॉलीवुड में। एक ही तरह के कैरेक्टर, एक ही तरह की लीड, एक ही तरह की स्टोरी, तो चेंज नहीं है वहाँ पे भी। तो बाकी आर्टिस्ट तो बहुत बिल्कुल। अच्छा, आमिर लियाकत। अच्छे, आमिर लियाकत आमिर लियाकत से मैं मिला नहीं हूँ कभी, लेकिन देखा है, इंटेलेक्चुअल हैं माशाल्लाह, हाँ पढ़े लिखे हैं बंदे। और ये रियल बात है, सोचने के बाद बताई जा रही है। अच्छा, फिर तो मुंह फट रहे हैं वो कुछ वो उनके कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं इस तरह की, तो अब क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। बिल्कुल। साहिल लोधी। साहिल लोधी मेरा फेवरेट बंदा है। हाँ ठीक है, ठीक है। बस ठीक है, मुझे कुछ और सुनने से पहले बोल दिया मेरा नहीं, favorite। उसको शाहरुख कहते हैं ना लोग, तो नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो बहुत नहीं, वो बदल गया बेचारा, काम का उस पे इल्जाम है, खामखा वो इल्जाम। खुद भी, हाँ उसमें वो थोड़ा खुद भी वो बिल्कुल, जान छुड़ाना चाह रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बंदा अच्छा है, बहुत बंदा अच्छा बहुत पोलाइट बंदा है। अच्छा, आपने जितने भी अपने इंडस्ट्री में काम किया है, ये सब कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको अच्छी लगी हो, मतलब बंदा हर चीज़ मतलब अच्छे लगने के लिए मुराद नहीं है कि शादी करे,
चेहरा अच्छा है या अखलाक अच्छा है या कोई ऐसी लड़की जो आपको अच्छी लगी है? नहीं, को स्टार्स तो अब काफ़ी हैं जिनके साथ मैंने काम, अब क्योंकि उन्हीं के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, जान सकता हूँ जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। अब जैसे सिंधी मीडिया में, उर्दू मीडिया में भी काम कर, नजमा काविश हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं। स्टेज पे हमने काम किया, फिर टीवी पे किया, अभी तक हम काम कर रहे हैं उनके साथ। फिर हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट हैं नसरीन नाज साहिबा, उनके साथ बहुत काम किया है। मुमताज़ कंवल हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ तो काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो अच्छे लगे आपको, तो कवर कर लिया इन्होंने। मूविंग फॉरवर्ड विद अगेन हमारा रैपिड फायर। अच्छा, हम लोग जो है ना इंडियन फिल्म्स भी देखते हैं और ना पाकिस्तानी फिल्म्स वगैरह भी देख रहे होते हैं। आजकल जो है ना एक बहुत ज़्यादा टॉप पर एक्टर चल रहे हैं, उनका नाम है शहरोज सब्ज़वारी। जिन्होंने बेरोज सब्ज़वारी के बेटे, उनके ऊपर अभी मैरिज किया, जो उन्होंने सेकंड शादी, वो क्यों की उन्होंने, मुझे समझ नहीं। सायरा इज टू गुड लुकिंग, सदफ बुरी नहीं है लेकिन सायरा इज ब्यूटीफुल। दोनों अच्छे थे वो, और कपल भी अच्छा था। कपल भी अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया। अब वो बहुत ज्यादा वो रेटिंग में चल रहे हैं कि क्या किया और झटपट उसने दूसरी शादी भी कर डाली। शादी भी कर ली और उसने बेचारी ने अब तक अपना नाम तक चेंज नहीं किया, सायरोज रखा था, सायरोज ही रखा। तो ये बाकी समझ में ना आने वाली बात है। ये मीडिया में क्योंकि इस तरह की होती हैं चीज़ें, बिल्कुल। लेकिन मीडिया में हमारे जो है ना वो शादियां कामयाब भी हुई हैं माशाल्लाह, बहुत सारी शादियां हुई। रीमा की अभी चल रही है, रीमा के बारे में क्या कहेंगे आप? रीमा ठीक है। माधुरी माय फेवरेट। योर फेवरेट? हाँ, माधुरी, क्योंकि वो डांसर भी अच्छी हैं, परफॉर्मर भी अच्छी हैं माधुरी। अभी तो काम नहीं कर रही वो। अरिजीत सिंह सिंगर है, बहुत अच्छा। मुझे सहन भी नहीं आ रहा। आतिफ असलम, अच्छा माशाल्लाह, अच्छे हमारे। तो ये था हमारा रैपिड फायर सेगमेंट। न्यू नेम्स और न्यू सब चीज़ आएंगे और मजीद चीज़ें जानेंगे सर के बारे में। और लास्ट सेगमेंट में तो पूछेंगे इनसे कोई सवाल और होगा आखिरी एक मैसेज। तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहेगा आपका अपना शो इवनिंग विद फलक आफ्ताब। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद का पहला बैनुल-अक़वामी तर्ज का 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्ट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्ट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है, आला मयार के तमाम ताज़ा फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, खिलौने, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। वेलकम बैक नाजरीन, और जैसा कि आप जानते हैं हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है स्टार लगारी साहब। और अभी हमने इनके मैरिज लाइफ के बारे में भी जान लिया, इनके प्रोडक्शन के बारे में भी जान लिया, इनके पूरे लाइफ के इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनके हवा के बारे में भी जान लिया, जिनका नाम हैदराबाद कंटिन्यू करेगा, आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, तो बहुत अच्छा काम करिए। उसके बारे में भी हमने जान लिया, रैपिड फायर भी खेल लिया। अब आखिरी सेगमेंट क्या बचा है, उस सेगमेंट में हम लोग जो है कोई भी मैं सॉन्ग सोचूंगी और सॉन्ग्स के बारे में एक्टिंग करूंगी और सर जो है वो बताएंगे
देखते हैं ना एक्टर जो है वो एक्टिंग तो अच्छी कर लेगा, जैसे अभी सर ने मोहम्मद अली साहब की थी और वो वाकई बहुत रियल लग रही थी। तो अब देखते हैं कि एक्टर गैस कितना अच्छा कर लेता है। ठीक है सर? ठीक है, ओके, कोशिश करूंगा मैं। सही है, पहला तो हम यही कर लेते हैं। अच्छा, ये लगा ग्रुप में ये था ना? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप ग्रुप लड़कियों के, वो लड़कियों हाँ, वो हाँ, हाँ। क्या था उसका, शक्कर शक्कर वंडिया। ये वही वाला गाना है। अच्छा सर, हम और तुम और मैं। और बदतमीजी में आ जाए। अच्छा, नहीं, ये नहीं आ रहा मुझे। ये है तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी। अच्छा, है तेरी मेरी। मुश्किल, अब मुश्किल मुझे समझ नहीं आया किस तरह मैं रोती, इससे अच्छा मैंने ये कर दिया। ओके, लास्ट सॉन्ग है। अब लास्ट सॉन्ग हम करते हैं कुछ, एक काम करते हैं, लास्ट सॉन्ग सर आप एक्ट करें, मैं गेस करती हूँ कोई भी सॉन्ग, देखते हैं मुझे आता भी है, लेकिन सर इसी ज़माने का, मैं कितने ज़माने में मुझे नहीं आएगा कोई गाना, मैं रोज आऊँगी नहीं आ रहा तो अच्छा ये सब बड़ा टिपिकल, ये हमने कुछ भी नहीं सोचा होता और मैंने अचानक डाल दिया सर। ज़हन पे था ही नहीं कोई ऐसा। मैं एक्शन देता हूँ मैं, आप उसको वो ठीक है, हाँ सही है। वो तुम्हें देखा तो ये जाना शाहरुख खान, प्यार होता है, वही वाला गाना है। बहुत शाहरुख खान को मैं बिल्कुल कॉपी नहीं करती, लेकिन ये गाना मैंने पता नहीं क्यों कहाँ से सोचा था, आज के दिन काम आएगा ये नहीं सोचा था कभी। चले, तो अब सर आप हमें एक बात बताएं कि आपने अपनी लाइफ में कोई बचपन में कोई ऐसी चीज़ की है जिसके बाद आप जब सोचते हैं यार मैं ये भी चीज़ करता था और आप बहुत हंसते हैं उस चीज़, तो वो क्या था? अभी हंस गए, मतलब कोई तो राज छुपा है इस मुस्कुराहट के पीछे। बचपन में तो खैर, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारा जो मेरा बचपन है वो गांव में गुजरा है। गांव में, तो गांव में उस दौर में तो आजकल की ये जो सारी चीज़ें तो थी ही नहीं। हम खेलते थे, खेल भी वो फुटबॉल थी, वॉलीबॉल थी, गिल्ली डंडा, वो जो कंचे वगैरह थे। तो बचपन में मैं नहाता बहुत कम था, तो अम्मी मुझे बहुत मारती थी नहाने पे। अभी भी ऐसा ही? मैं अभी नहीं, अभी तो सुबह मैं 2-3 बार नहाता हूँ मैं दिन में। ठीक है, फिर कंटिन्यू। क्योंकि वो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती थी। अब तो अब उस बचपन का नहाना भी तो मुश्किल था ना बहुत। अम्मी नहलवाती थी, पता नहीं क्या क्या वो लगाती थी, फिर वो तो मैं समझ सकती हूँ ये हाल दिल में क्या होता है जब बंदा भी नहाए ना। खैर, मतलब सर की ये बात है जो सर अब हंसी हमें ही आ रही है, सर को भी आती होगी। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और हमारा आखिरी है, तो आपसे मैं चाहती हूँ कि कोविड-19 पे आपने इतना यूथ के लिए काम किया, तो कोई यूथ के लिए एक मैसेज दें। उसके बाद आप मुझे बताएं कि हैदराबाद न्यूज़ आपको कैसा लगा, और उसके बाद मेरी आपसे आज पहली मुलाकात है, तो फलक आफ्ताब के बारे में भी आपको कुछ कहना पड़ेगा। माशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं कोविड-19 से। कोविड-19 के बारे में अब सबसे पहले तो यही दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्दी ख़त्म हो, ये जो मुसीबत है, ये वबा जो है वो जितनी जल्दी हो, अब उसको अल्लाह ताला ख़त्म करे। लेकिन इससे हमें एक मैसेज मिला है कि मुसीबत के वक्त में, मुसीबत की घड़ी में बंदा कैसे खिदमत कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है। जो बेयार मददगार लोग हैं, जो मुफलिस लोग हैं, तो ये हमें एक सबक मिला है। तो जैसे हमें सबक मिला कि आर्टिस्टों की खिदमत कैसे करनी है, आप यकीन करें आर्टिस्ट ऐसे हैं बेचारे जिनके 6-8 बच्चे हैं और उनको वो कमान, क्योंकि अभी तक देखें 6-7 महीने हो गए हैं, सारी चीज़ें खुल गई हैं। अब देखें हर चीज़ खुल गई है, सिर्फ आर्ट जो है ना, फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता जो चीज़ें हैं, न ड्रामे रिकॉर्ड हो रहे हैं, न म्यूज़िक शोज़ हो रहे हैं, न शादियां हो रही हैं। जो गाने बजाने वाले बेचारे थे वो परेशान हैं, और इसी तरह की और जो भी रिलेटिव चीज़ें हैं, मीडिया के तवस्सुत से, मीडिया की जो रिलेटिव हैं, वो अभी तक वो बंद हैं। तो आप समझ सकती हैं कि 6 महीने एक बंदा जो रोज़ कमाए, रोज़ खाए, जिसका गुजारा इसी चीज़ पे हो, उसकी क्या हालत होगी, उसके बच्चों की वो क्या हालत होगी। तो बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह शुक्र करे। मैं यही कहता हूँ कि ये वक्त है खिदमत करने का,
मैं अपने जो देखने वाले जो हमारे जो हैदराबाद हैदराबाद न्यूज़ के तवज्जुह से मैं यही कहूँगा कि आएँ, हमारा साथ दें, हवा का साथ दें, मिलकर हम काम करें। हम काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे, अपनी मदद तक आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मिलके काम होता मिलके है ना? काम करने का मज़ा ही कुछ और है, और ये सवाब का काम है। बिल्कुल। एक कट्टे में मैंने अभी 2 दिन पहले भी कहा था, अब एक कट्टा दोगे ना राशन का 2-2.5 हज़ार का होता है, तो उसमें उस पर आप, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि हज का सवाब मिलेगा उसको। बिल्कुल। हज का, क्योंकि आजकल तो हज भी बंद है। बिल्कुल। देखें, तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, गरीबों की खिदमत करना चाहते हो, सवाब कमाना चाहते हो, तो आएँ, हवा का साथ दें, अपने तौर भी काम करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा का साथ दें, अपने तौर भी काम करना चाहिए लोगों का। बहुत हैं लोग बेचारे जो मुसीबत में हैं इस कोविड-19 की वजह से, तो ये काम करना चाहिए हमें। जो ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, बिल्कुल, उनको आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। ठीक है सर। सर, हैदराबाद न्यूज़ के लिए कोई मैसेज? हैदराबाद न्यूज़, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हैदराबाद न्यूज़ का, मुझे मौका दिया। उन्होंने अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फैंस हैं, उनके साथ बात करने का, और मेरी दुआ है कि ये हैदराबाद न्यूज़ और ज़्यादा तरक्की करे, मंजिलें जो हैं वो कामयाबी की वो तय करे। हमारा साथ हमेशा, हमारा ताउन हमेशा हैदराबाद न्यूज़ के साथ रहेगा, आप लोगों के साथ रहेगा। बिल्कुल। और अगर आपको सर का इंटरव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा हैदराबाद आखिर में मैं आपकी भी मैं ये नहीं कि मैं आपकी वो कर रहा हूँ, कोई खामखा की तारीफ़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप बहुत टैलेंटेड हैं आप, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, इसी तरह दिल से और लगन से काम करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला। आज मेरी और सर की पहली मुलाकात थी लेकिन महसूस नहीं हुआ कि पहली मुलाकात। बिल्कुल भी, क्योंकि सर का अखलाक भी अच्छा है और मैं तो हुई जॉली, कॉन्टेक्ट टेंशन है। आपको खुश रखे। तो थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आपने सर को देखा, तो सर और मैं तो अच्छी हुई, और सर को आपने फर्स्ट टाइम देखा, तो सर और हम लोग अच्छे लगे हो तो हमें लाइक कीजिएगा, और सर के साथ ताउन करना है कुछ भी तो कमेंट करके सर को टैग कर दीजिएगा, या कुछ भी करिएगा। और कमेंट, शेयर, लाइक, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हर जुम्मे को यहाँ आकर बोलना और नए गेस्ट को बुलाना मेरी और हैदराबाद न्यूज़ की जिम्मेदारी है। तो कहीं मत जाइएगा आप अगले जुम्मे तक। मजाक कर रही हूँ। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले जुम्मे को। देखते रहिएगा हमारा शो हैदराबाद न्यूज़, सपोर्ट करते रहिएगा। दिस इज़ मी फलक आफ्ताब एंड नाउ आई एम साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।